शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो हम लोग इस टाइम पे राम कथा करते हैं, लेकिन एकादशी विशेष अवसर पे हम लोग श्री नामामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। और राम कथा होता था, इसलिए एक भगवान राम के नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम नाम आता है उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस विषय में, इसके ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ा। सो द मीनिंग ऑफ द नेम राम। Ram means spiritual enjoyment. Those who are actually yogis truly enjoy, but how do they enjoy? Ramante yogino anante. Their enjoyment is unlimited. That unlimited enjoyment is real happiness, and such happiness is spiritual, not material. क्योंकि मटेरियल भौतिक चीज तो हर चीज लिमिटेड है। तो अगर कोई भी इच्छा रखता है कि असीमित मात्रा में सुख प्राप्त करना चाहता है, हर कोई सुख चाहता है संसार में, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से और भौतिक लोगों से, भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख मिलेगा वो हमेशा लिमिटेड रहेगा, क्षणिक रहेगा और इनसिग्निफिकेंट रहेगा, तुच्छ रहेगा। तो इसलिए वो हमको सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जो योगी होते हैं वो वास्तविक रूप में एंजॉय करते हैं। जो वास्तविक सुख भोगते हैं वो कौन भोगते हैं? योगी। और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होते हैं? भक्ति योगी। इसलिए ये बताया गया भागवत में, रमन्ते योगिनो अनंते। योगी लोग रमण करते हैं, अनंत है, अनंत सुख प्राप्त करते हैं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ राम, एज इन द चैंट हरे राम। राम मीन्स एंजॉयमेंट थ्रू स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल प्लेजर एंड कृष्णा इज ऑल प्लेजर। तो एक ये अर्थ है कि राम का अर्थ क्या होता है? ऑल प्लेजर, आनंद। और कृष्ण है ऑल प्लेजर। इसलिए जो पहला मीनिंग है राम का, तो राम का अर्थ कृष्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र में राम का अर्थ कृष्ण है, क्योंकि राम कृष्ण भी, राम कृष्ण का भी एक नाम है राम। इसलिए राधिका रमण भी बोलते हैं। हाँ, तो रमन करते हैं खुद भी और उनके भक्त भी, प्रदान उनको भी प्रदान करते हैं। दिस इज वन मीनिंग। ये प्रभुपाद जी आगे भी वर्णन कर रहे हैं। हरे रामा रेफर्स both to Sri Balaram and Lord Ramchandra. We may mention an incident that took place between two of our sannyasis in हैदराबाद। ये हुआ था। तो एक एक सन्यासी बोल रहे थे हरे रामा रेफर्स टू श्री बलराम, और दूसरे बोल रहे थे हरे रामा रेफर्स टू लॉर्ड राम। सो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी के पास जब गया तो प्रभुपाद जी बोले कि जो है इट रेफर्स टू बोथ श्री बलराम और श्री रामचंद्र, दोनों को ही रेफर करता है। और रीजन प्रभुपाद जी दिए, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन श्री बलराम एंड लॉर्ड राम। दोज हु आर अवेयर ऑफ विष्णु तत्व डू नॉट फाइट ओवर ऑल दिस डिटेल्स। तो विष्णु तत्व हैं दोनों, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। वही बलराम ही राम के रूप में आते हैं, तो कोई अंतर नहीं। सो लॉर्ड कृष्ण टू योग माया बोलते हैं। भागवत में भी ऐसे अनेकों जगह में बलराम को राम कह के संबोधित किया गया है। हाँ, राम केशव, राम राम महाबाहो, बलभद्र। भगवान बलराम का नाम एक है, बलभद्र भी है और राम भी बोलते हैं उनको। जब नामकरण हुआ, हो रहा था, तब संकर्षण नाम दिया गया। और ही विल बी कॉल्ड रामा because of his ability to please all the inhabitants of Gokula. The son of Rohini will be also be celebrated as Sankarshan because of being sent from the womb of Devaki to the womb of Rohini. देवकी के गर्भ से स्थानांतरित हुए रोहिणी के गर्भ में, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी हुआ।
और उनका नाम राम भी होगा, भगवान बलराम का, क्योंकि वो गोकुल के निवासियों को आनंद प्रदान करेंगे। और उनका नाम बलभद्र भी होगा बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत बलशाली होने का। इसलिए बलभद्र और राम कंबाइन करके बलराम बन जाता है। इसलिए बलराम मतलब बलभद्र भी है और राम भी है। So there are some of the reasons why Balram is known as Sankarshan. So people sometimes object when Rama is accepted as Balaram, but although devotees of Lord Rama may object, they should know that there is no difference between Balaram and Lord Rama. Srimad Bhagavatam clearly states that Balaram is also known as Ram, Rameti. Therefore, it is not artificial for us to speak of Lord Balaram or Lord Rama. Jadev Goswami also speaks of three Ramas, Parshuram, Raghupati Ram, and Balaram. All of them are Ramas. तो तीन राम हैं, तीनों को राम बोला जाता है। परशुराम भी राम है, रघुपति राम चंद्र भी राम है, और भगवान बलराम भी राम है। तो कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। तो वर्ड राम रिफर्स बोथ टू लॉर्ड बलराम एंड लॉर्ड नित्यानंदा एज वेल। यहाँ पे देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है। इन द महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, द वर्ड राम refers to Balaram. Since Nityananda is an expansion of Balaram, Ram also refers to Lord Nityananda. Thus, Hare Krishna, Hare Rama addresses not only Krishna and Balaram, but Lord Chaitanya and Nityananda as well. ये श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला के इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी लिखते हैं। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसमें कृष्ण है और राम मतलब बलराम भी हैं। न केवल कृष्ण और बलराम, बल्कि वास्तव में वो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं। हरे कृष्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, और कृष्णा कृष्णा है। इसलिए हरे कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु कंबाइंड फॉर्म है राधा कृष्णा, नहीं राधा कृष्ण महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे जब बोलते हैं तो दैट रिफर्स टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को रेफर करता है। और हरे राम 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 हरे हरे तो नित्यानंद प्रभु को रेफर करता है। इसलिए गौर निताय के जो भक्त हैं उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। उसमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। इस प्रकार से ये राम के नाम का अर्थ बताया गया है इस पाठ में। ओके, और कृष्ण का अर्थ भी बताया गया है। कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण कृष्ण में ये दो चीज आती है, कृष्ण और ना। कृष्ण का अर्थ तो वैसे ऑल अट्रैक्टिव है, लेकिन छंदे विच्छेद करने पे दो दो चीज है, और इसमें और चीज आती है, वो आगे चर्चा करेंगे। सो कृष्ण गॉड अट्रैक्ट्स एवरीवन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। We have seen many pictures of Krishna, and we see that he attracts the cows, calves, birds, beasts, trees, plants, and even the water in Vrindavan. He is attractive to the cowherd boys, to the gopis, to Nanda Maharaj, to the Pandavas, and to all human society. Therefore, if any particular name can be given to God, that name is Krishna. इसलिए जो लोग भी अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी को भगवान बोलता है, तो देखना चाहिए कि क्या ऐसे भगवान सबको आकर्षित कर पाते हैं, न केवल मनुष्यों को, बल्कि गाय बछड़े, पशु पक्षी, वृक्ष, यहाँ तक कि पानी भी। वृंदावन में कृष्ण सबको आकर्षित किए। यमुना का पानी, यमुना जल, बर्ड्स बीज ट्रीज काव्स काउस, एवरीवन गॉट अट्रैक्टेड टू कृष्ण। सो दैट इज गॉड, ये है भगवान। सो ही इज अट्रैक्टिव टू ऑल द लिविंग एंटिटीज, इसलिए कृष्णा इज गॉड। और यहाँ पे कृष्ण शब्द का अर्थ बता रहे हैं। द वर्ड कृष्ण इज अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द लॉर्ड्स एग्जिस्टेंस। भगवान का जो अस्तित्व है उसको रेफर करता है कृष्ण। और ना ना मीन्स स्पिरिचुअल प्लेजर, आनंद। इसलिए जब कृष्ण ना होता है तो इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, because truth is spiritual pleasure, all blissful, and Krishna means existence, it's absolute truth, परम सत्य को रिप्रेजेंट करता है कृष्णा। इसलिए भी ये सुटेबल नाम जो अगर है भगवान का परम सत्य का, तो वो कृष्णा ही हो सकता है। निरुक्ति डिक्शनरी में भी ये मीनिंग दिया गया है। कृष्ण का अर्थ है सत्तार्थ,
यानी सत्ता यानी एग्जिस्टेंस वो बताता है। अणा का अर्थ है आनंद। आनंदमय जिसका अस्तित्व है, वो इज ऑल ब्लिसफुल, ऑल प्लेजरेबल, तो उनको बोलते हैं कृष्ण, और भगवान ही हो सकते हैं वो, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण ये बहुत ही अप्रोप्रिएट, इसलिए कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। तो ये मतलब टेक्निकली इसको प्रूफ किया जा रहा है। भागवत के 10वें स्कंद में ये दिया हुआ है, 8वें अध्याय के 15वां नंबर श्लोक में। तो कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं बॉब, प्रभुपाद जी से इंटरव्यू लेने के लिए आए थे तब। Srila Prabhupada says, yes, God has no name, but by his qualities we give him names. If a man is very beautiful, we call him beautiful. If a man is very intelligent, we call him wise. So the name is given according to the quality. Because God is all attractive, the name Krishna can be applied only to him. Krishna is all attractive, it includes everything. इस प्रकार से भगवान सर्व आकर्षक है, और सर्व आकर्षक का अर्थ होता है कृष्णा। कृष्णा का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। तो इसलिए भगवान का अगर कोई नाम दिया जा सकता है बेस्ट नेम, दैट इज कृष्ण। दैट मीन्स निष्कर्ष ये है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण और कृष्ण का नाम जो है सर्व आकर्षक है। द मीनिंग ऑफ द नेम हरे। हरे का अर्थ क्या है इस हरे कृष्ण महामंत्र में? हरे मीन्स प्लेजर गिविंग एनर्जी, प्लेजर हलादनी शक्ति। हरा से आए, हरा का वोकेटिव फॉर्म, यानी हरा को हरे बोलते हैं। तो हरा श्रीमती राधा रानी का नाम है। जैसे राधा और कृष्ण है, तो जब साथ में बोलते हैं तो राधे कृष्ण बोलते हैं, वैसे हरा कृष्ण को जब बोलेंगे तो हरे कृष्ण हो जाता है। इसलिए हरे कृष्ण जब कोई बोलता है तो वो राधा राधे कृष्ण बोलने के ही समान है। इसलिए इसमें दोनों है, राधा और कृष्ण। हरा इज कृष्णास इंटरनल पोटेंशियल, श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी। तो इसलिए जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो दैट इज वी एड्रेस ओ राधा रानी, ओ हरे, ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। यानी ये एड्रेस है, एड्रेस करते मतलब संबोधित करना। कि हरे कृष्णा मतलब हम श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को दोनों को संबोधित कर रहे हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए ऐसे जप करते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो ऐसे जप करते थे, ऐसे बोलते थे जैसे वो हरे मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्णा मतलब कृष्ण परम भगवान दोनों को संबोधित कर रहे हैं। जैसे बालक होता है, छोटा बालक होता है, अपने माँ को या पिताजी को पुकारता है, संबोधित करता है। तो ये पर्सनल एक भाव में। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो वी शुड नॉट जस्ट चैंट, बट एक्चुअली वी शुड मीन टू चैंट, वी शुड मीन टू एड्रेस श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा फॉर दियर प्रोटेक्शन। जब हम जप करते हैं तो बस जप करने के लिए जप नहीं करना चाहिए। हालांकि वो तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रहे कि हम जो है ये भगवान की महिमा अपरंपार है, असीमित महिमा है। इसलिए वो तो बिल्कुल सत्य है कि कोई चाहे भगवान को संबोधित करने के भाव से जप करे या केवल रिचुअलिस्टिक तरीके से करे, हाँ बस माला फेरने के लिए भी जप करें, तो भगवान के नाम की इतनी असीमित महिमा है कि दोनों स्थिति में लाभ मिलता है। सांकेतम परिहास्यम, ये सब श्लोक से में स्पष्ट पता चलता है। लेकिन अगर हम समझेंगे कि हरे कृष्ण का अर्थ क्या है और उस भाव से जप करेंगे तो तीव्रता से उसका प्रभाव पड़ेगा और हम पूरा लाभ जल्दी उठा पाएंगे। इसलिए हमको ये समझना भी जरूरी है। तो इसलिए जब इस तरह का डिस्कशन होता है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा चैंटिंग हम तो बस रिचुअलिस्टिक तरीके से कर रहे हैं तो व्यर्थ हो गया क्या। नहीं, हमारा चैंटिंग व्यर्थ हो सकता है, लेकिन जो नाम हम उच्चारण कर रहे हैं ना, उसकी महिमा इतनी असीमित है कि वो व्यर्थ नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो भी डिस्कशन हम करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र का आश्रय लेने के लिए सुग्रीव भी आए, उन्होंने भी आश्रय लिया। हनुमान जी भी आश्रय लिए, और फिर विभीषण भी आते हैं एक समय में भगवान रामचंद्र का आश्रय लेने के लिए। तो तीनों आए, तीनों के अलग अलग भाव हैं।
तीनों के अलग अलग भाव हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए तीनों को ही आश्रय मिला। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग भाव से आए, तीनों की अलग अलग योग्यताएं हैं। तो उनकी उनकी योग्यताओं के अनुसार ठीक है, उनको आश्रय मिला। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो पूरी तरह से अयोग्य होने के बावजूद भी भगवान राम का आश्रय प्राप्त ना करे। क्योंकि उसमें भगवान राम का भी तो है ना बात। भगवान राम ने इसलिए पूछे भी कि विभीषण को ये योग्यता आश्रय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो सब लोग विचार कर रहे थे, लेकिन भगवान राम बोले कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कितना योग्य है या नहीं है, उसके पास ये अयोग्यता है या ये योग्यता है। महत्वपूर्ण क्या है कि वो आश्रय किसका लेने के लिए आया है। हनुमान जी तो पूरी तरह से योग्य थे। वो तो शुरू से ही पूरी तरह से विनम्र दास, और निष्कपट, निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए तत्पर होकर के भगवान का आश्रय लेने के लिए आए थे। तो उनको आश्रय मिल गया। सुग्रीव जी भगवान का आश्रय लिए, लेकिन निष्कपट, कपट तो नहीं था खैर, लेकिन मोटिवेशन था, वो भी निष्कपट ही थे। लेकिन उनका अर्थ था, स्वार्थ था कुछ। हाँ, क्योंकि उनको अपना राज्य और पत्नी चाहिए थी, इसलिए वो मित्रता का हाथ बढ़ाए। लेकिन भगवान राम उनको भी आश्रय दिए। अब विभीषण के केस में हालांकि विभीषण निस्वार्थ निष्कपट थे, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से तो ये लग रहा था कि ये कपट है, स्वार्थ है और कपट है। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे। भगवान राम बोले कि अगर वो है भी, चलो, विभीषण कपट कपट है और स्वार्थी भी है, इसलिए आश्रय लेने आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आश्रय दूंगा क्योंकि वो मेरा आश्रय लेने आ रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम भी, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं। तो इसी प्रकार से कोई भक्त भगवान के नाम का आश्रय ले सकता है हनुमान जी के भाव में, बिल्कुल निष्कपट निस्वार्थ भाव से, भगवान को सेवा अर्पण करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर सकता है। और कोई हो सकता है सुग्रीव के भाव का हो सकता है कि अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाहता होगा, कुछ नाम जप करके सब कुछ जो है भौतिक जगत में सब ठीक ठाक चलता रहे। और कोई कपट के भाव से भी आते हैं कई लोग, करते हैं। जैसे आए थे एक बार प्रभुपाद जी के मिशन में, आई थिंक रशिया में या किसी कंट्री में ऐसा तो हुआ था कि कुछ लोग, जो डकैत लोग थे, वो घुस आए वेश बदल के मंदिर में, वैष्णव ड्रेस पहन के आ गए और अपने आप को छुपा के रखे। तो उनको डकैत नहीं, ये एजेंट थे। हाँ, एजेंट थे, सीआई ऐसे कुछ तो एजेंट होते हैं, जैसे इंडिया में सीआई के एजेंट होते हैं, वैसे इंटेलिजेंस वाली टीम थी उस कंट्री की। तो वो लोग भेजे थे कि जाओ देख के आओ ये लोग भक्त लोग क्या है। तो वो लोग उसमें से कुछ लोग आए थे और सुबह 4 बजे उठना, तिलक लगाना, सब कुछ करना चालू कर दिए। तो उनके हृदय में कपट और स्वार्थ भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी नाम जप करना ये सब करने लग गए। उसमें से कुछ लोग पूरी तरह से सुधर गए और फिर वापस ही नहीं गए, अपना वो जॉब जो लेके आए थे वो छोड़ दिया उन्होंने, और फुल टाइम इस्कॉन के भक्त बन गए। तो इस प्रकार से तो नाम के जप में तो ये प्रभाव है। लेकिन हम अगर हनुमान जी के पद चिन्हों में पालन करके उस भाव को अंगीकार करेंगे, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और हम पूर्ण लाभ को शीघ्रता से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज एकादशी है, कई भक्त लोग जप किए हैं, मुझे आशा है कई लोगों ने 64+ राउंड्स किया होगा। तो अच्छी बात है, अभी भी समय है, करते रहिए। 2-3 घंटा तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। और फिर कल भी कर सकते हैं। द्वादशी भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है ऑस्पिशियस, किसी कारणवश किसी भक्त का नहीं हो पाता है, कम हो जाता है, तो कल उसको कंप्लीट कर लीजिए। और 17 तारीख शरद पूर्णिमा है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है, शरद पूर्णिमा। ये वो पूर्णिमा है जो, इस पूर्णिमा की रात्रि को, ये भगवान को भी, कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, कृष्ण को भी मोहित करने वाली पूर्णिमा है। और इसलिए कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही रासलीला करते हैं। और यही महीने, यही पूर्णिमा से जो है कार्तिक महीना चालू होता है, दामोदर मंथ, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। और कार्तिक महीना का महिमा बताया गया है शास्त्रों में कि इस महीने में आप जो भी भक्ति करते हैं, जो भी भगवान को सेवा करते हैं, तो उसका 1000 गुना फल मिलता है आपको, है ना। तो फल 1000 गुना फल मतलब भौतिक नहीं, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। यानी बाकी समय में, बाकी दिनों में आप जो भक्ति करके, जो नाम जप करके भगवान के प्रति जितना प्रेम और रुचि उत्पन्न करेंगे, इस महीने में
वो करके आपको 1000 गुना तीव्रता से वो फल, यानी 1000 गुना तीव्रता से भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। 1000 गुना तीव्रता से आपके हृदय का मार्जन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। इसलिए कई भक्त लोग प्रेरित होकर के इस 1 महीने स्पेशली अपने माला को बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं कई लोग, है ना। और कई लोग अपना जो है सेवा बढ़ा देते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग सेवा, इस प्रकार से बढ़ा देना चाहिए। और एक और विशेष बात है, इस महीने में अगर हम भगवान का कुछ सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, अगर कुछ अपराध हो जाता है तो भगवान उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो अपराध जो है जानबूझ के नहीं करना चाहिए। अनजाने में कुछ ना कुछ तो अपराध होते ही रहता है, तो भगवान माफ कर देते हैं। जानबूझ के अगर अपराध करेंगे तो कार्तिक महीने के प्रभाव से तो अपराध नष्ट हो जाएगा, लेकिन कार्तिक महीने के प्रति फिर अपराध हो जाएगा। ये भावना से उसको, 7वां नाम अपराध जैसे होता है, नाम के बल पे पाप, वैसे ही कार्तिक महीने के बल पे पाप या अपराध वो नहीं करना चाहिए। लेकिन सिंसियर भक्त जो होते हैं वो लोग इसको ध्यान रखते हैं, और जाने अनजाने में कुछ नाम के प्रति या सेवा के, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति अपराध होता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं और केवल जो पॉजिटिव साइड है वो ले लेते हैं। हाँ, तो आप सब लोग कार्तिक व्रत का पालन करिए। और एक विशेष महिमा है इस पूरे कार्तिक महीने में। जो भी भगवान दामोदर को सुबह शाम या एटलीस्ट एक टाइम, शाम को या सुबह, दीप दान करता है, शुद्ध घी में, गाय के शुद्ध घी में दीपक को जला करके जो दान करता है, दीप दान करता है, तो उसको भगवान दामोदर के प्रति प्रेम को प्राप्त करना गारंटीड बोला गया है। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।